नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला, लुसेंट 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो, तीसरी क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले भाई? सही आंसर हो जाएगा ए, सुरकोटदा में मिले थे घोड़े के अवशेष। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, सुरकोटदा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में 2 बार पूछा गया है। एसएससी में कब कब पूछा गया? 2 बार पूछा गया है, 1999 में, और कब पूछा गया है? 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार पूछा गया है एसएससी 1999 में, 1999 और 2002 में। सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है भाई? कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही क्या हो जाएगा भाई? ए, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? सही आंसर हो जाएगा ए, सेल खड़ी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एसएससी में 2000 और 2002 में। एसएससी में 2000 और 2002 में पूछा गया है। नीट, एनईटी, नेट और जेआरएफ में, नेट और जेआरएफ में पूछा गया भाई। कब पूछा गया है? 2016 में। 2016 में भी पूछा जा चुका है भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ए, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कब से है? कांस्य युग से है। यह पूछा गया था एसएससी 2001 में। कब पूछा गया था? एसएससी 2001 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ध्यान से करने भाई। मैं सिर्फ वही प्रश्न करवा रहा हूं जो आए हुए हैं, बहुत बार पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन ही करा रखा हूं। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या शिकार? तो सही आंसर हो जाएगा बी, व्यापार। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी, व्यापार। ये प्रश्न भी पूछा गया है भाई, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी 2001 में पूछा गया है। कब पूछा गया है भाई? एसएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? सही आंसर हो जाएगा बी, शहरी। सही आंसर हो जाएगा बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे भाई? बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ए, ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ये 2 बार पूछा गया है भाई, एसएससी और आरआरबी में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है भाई? एसएससी में, एसएससी 2001, आरआरबी 2003। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को चैनल पे बने रहना है, देखते रहना है, अंत तक देखते रहना है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही आंसर हो जाएगा सी, कपास के उत्पादन में। किसमें थे भाई? सही आंसर हो जाएगा सी, कपास के उत्पादन में। ये एसएससी 1999 में पूछा गया है भाई। ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, ए कनिंघम, आर.डी. बनर्जी? बताइए आप लोग फटाफट। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है।
लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पत्तनगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगना, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। इतनी बार पूछा गया है, लिखते लिखते डिस्प्ले फुल हो जाएगी भाई। एसएससी में 1999 में, आरआरबी रेलवे में, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 2005, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस 1999, बीपीएससी 2002, 53 और 55 में 2 बार पूछा गया है भाई। इतनी बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इसको याद रखना ही पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा लोथल, बी आंसर सही हो जाएगा लोथल। जो बंदरगाह मिला था पत्तनगर सिंधु सभ्यता में, ये लोथल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आप लोगों को बताना है यह खोज कहाँ पर हुई थी। ये 2 बार पूछा गया है, एसएससी 1999 में और सीडीएस 1998 में। सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप लोगों को बताना है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एसएससी 2004 में पूछा गया है ये, 1921 में। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए आप लोग फटाफट। उन्होंने अश्वमेध की जानकारी दी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। एसएससी 1999 में पूछा गया है, एसएससी 1999 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? सही आंसर हो जाएगा ए, उचित समतावादी। ये भी पूछा गया है 1999 एसएससी में पूछा गया था 1999 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? सही आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। कैसा था भाई आकार? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए भाई, हल से जोते गए भाई खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, वड़ावली से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से। ये पूछा गया है भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में, आरआरबी में पूछा गया है। ये आरआरबी में पूछा गया, लगभग सभी प्रश्न ही पूछे गए हैं 2005 में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2005 में पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा ये, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है भाई?
मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करें आप लोग। यूपी टेट 2011 से 2021 तक के सभी पेपर आप लोगों को चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो पे बने रहिए, लाइक कमेंट प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब संख्या हमारी बढ़ती जा रही है लगातार आप लोगों के सहयोग से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2005 में पूछा गया था। कब पूछा गया था भाई? 2005 में। तो शिव, बी आंसर सही हो जाएगा, आद्य शिव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा लोथल, सी। ये भी पूछा गया 2005 में। सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये तो लोग आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, मृतकों का टीला। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी 2014 में पूछा गया था। कब पूछा गया था भाई? एसएससी 2014 में पूछा गया था। एसएससी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई? कहाँ से मिलते हैं बताइए आप लोग फटाफट। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में? तो सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ थी भाई? आलमगीरपुर में, कालीबंगना में, लोथल में, धौलावीरा से? सही आंसर हो जाएगा डी, धौलावीरा में। कौन सा भाई? डी। कब पूछा गया ये? बीपीएससी 2004 में, 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा गया है भाई। कब पूछा गया है? 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, नीला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा भाई? लाल रंग। अधिकांश बर्तनों पर लाल रंग मिला। ये 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है भाई। 40वीं बीपीएससी कब पूछा गया है? 1995 में। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग कमेंट अवश्य करें, कैसा लगा आप लोगों का सेशन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। आप लोगों को बता देता, 39वीं बीपीएससी 1994 में, 39वीं बीपीएससी 1994। और यूपी एसएससी में पूछा गया है भाई। कब पूछा गया है? 2021 में, करंट में ही पूछा गया है। 2021 तो एकदम करंट हो गया भाई। तो आप लोगों को इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से।